नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 9th चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम एंड टुडेज टॉपिक इज बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सो फर्स्ट जो भी वीडियो का जो सब्जेक्ट है बेनिफिट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ए पार्ट जो है ये बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर एंड दूसरा बी पार्ट जो है वो बेनिफिट्स टू द कंपनी, मतलब किस तरीके से इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी सिस्टम का फायदा हो रहा है और किस तरीके से कंपनी को डिपॉजिटरी सिस्टम का फायदा हो रहा है। इसे दो पार्ट में ये क्वेश्चन का आंसर डिवाइड है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स लाइक डिलेज, लॉस्ट, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरी एक्सेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। मतलब जब हम लोग शेयर्स खरीदते थे फिजिकल सिस्टम में, तो जो भी डिसएडवांटेजेस थे कि डिले होना, लॉस्ट होना, चोरी हो जाना, थेफ्ट होना, म्यूटिलेशन मीन्स वो शेयर सर्टिफिकेट फट जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होते थे या रिस्क होता था जब शेयर सर्टिफिकेट डिलीवरी वगैरह किया जाता था। तो डिपॉजिटरी सिस्टम आने से ये सभी जो रिस्क है ये एलिमिनेट हो गया है। ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस्ट, थेफ्ट, mutilation, bad delivery etc are totally eliminated. Second point, safety. It is the most safe and secure way of holding securities. It is the most safe and secure way of holding securities. The entire system functions under the Depository Act and monitored by SEBI. तो जो भी काम है ये सभी डिपॉजिटरी एक्ट के तहत चलता है और इस पे पूरा ध्यान होता है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट फ्रीज और लॉक मोड टू अवॉइड और प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट और बोथ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डीपी। देखिए सेफ्टी का जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी यहाँ हमें मिल रहा है, क्योंकि अननेसेसरीली कोई भी हमारे अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट ने डीपी को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए तो क्लाइंट अपना जो अकाउंट है वो फ्रीज करके रख सकता है, लॉक करके रख सकता है, जिससे कोई भी अननेसेसरी डेबिट या क्रेडिट नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा मिल जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम में। से थर्ड पॉइंट, ईजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एफर्ट्स इन फिलिंग ट्रांसफर फॉर्म एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। देखिए पहले कैसे होता था, अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना है तो इसके लिए ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता था। लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी जो था, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता था। लेविड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब फिजिकल शेयर जब आप किसी को ट्रांसफर करते थे तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता था, बट डिपॉजिटरी सिस्टम में ये स्टैम्प ड्यूटी आपको नहीं पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम इन अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसेसिंग टाइम इन अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज रिड्यूस्ड, नाइदर ऑल द सिक्योरिटीज नॉर कैश इज टाइड और हेल्ड अप फॉर अननेसेसरीली लॉन्गर टाइम। देखिए पहले कैसे होता था, आप शेयर्स खरीदते या ट्रांसफर करते तो इसके लिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाता था, बट आज का जो T+2 डेज, मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप शेयर्स बाय करते हैं तो भी T+2 डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप सेल करते हैं तो जो भी कैश है आपके सेविंग अकाउंट या जो भी अकाउंट लिंक होगा डिपॉजिटरी अकाउंट से, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो अननेसेसरीली कोई भी लॉन्ग पीरियड नहीं लगता। देन अपडेट and intimation. The investor is provided with the status of the holding and transactions by DP and occasionally by the depository too. मतलब आपने जो भी शेयर्स खरीदा या आपके जो भी ट्रांजैक्शन है, होल्डिंग से, इसका पूरा अप टू डेट इंफॉर्मेशन
आपको डीपी की ओर से या डिपॉजिटरी की ओर से दिया जाएगा। सो डीपी और डिपॉजिटरी में फ़र्क होता है, ये आने वाले क्वेश्चन में ये फ़र्क क्या है हम लोग देखेंगे। बट ये पूरा जो आपका होल्डिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। डीमटेरियलाइज मतलब जो भी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये आपके जो डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है, इसके अगेंस्ट में आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, मतलब ये शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड के अगेंस्ट में आपको एज अ सिक्योरिटी रख के आपको लोन अवेलेबल हो सकता है। 6 पॉइंट, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। देखिए पहले कैसे होता था, अगर आपको शेयर या डिबेंचर बॉन्ड खरीदना है तो लॉट्स पे खरीदना पड़ता था, मतलब 50 का एक लॉट होगा, 100 का एक लॉट, आप एक एक शेयर नहीं खरीद पाते थे। बट इन अ डिपॉजिटरी सिस्टम आप एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, वेदर इट इज ऑड नंबर और इवन नंबर, आप शेयर्स खरीद सकते हैं। The system of odd and even lots stand abolished. The market lot is one share for dematerialized security, मतलब आप एक सिंगल शेयर भी डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू खरीद पाएंगे। देन नॉमिनेशन फैसिलिटी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल नॉमिनेशन फैसिलिटी। दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गए आपको, मतलब इन केस आपने कुछ शेयर्स खरीदे और कुछ अगर डेथ वगैरह हो जाता है तो वो आपका जो वारिसदार होगा, नॉमिनी होगा, लीगल हेयर होगा, उसको ये शेयर्स मिल जाएंगे शेयर होल्डर के डेथ के बाद। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो गए अभी। देन ऑटोमेटिक क्रेडिट, द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड और डेबिटेड इन केस ऑफ अ चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी विच इम्पैक्ट्स द सिक्योरिटी। देखिए क्रेडिट एंड डेबिट, सपोज आपने शेयर्स खरीद लिए तो आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा, सपोज आपने शेयर्स बेच दिए तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन, इसी को हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। या कभी कभी कॉर्पोरेट एक्शन में देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए उन्होंने, फ्यू एग्जांपल्स कॉर्पोरेट एक्शंस के दिए, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। देन इशू किया बोनस शेयर तो ये भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऑफरिंग राइट शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट हो जाते हैं। इसके लिए आपको अननेसेसरी कुछ भी मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिटरी सिस्टम के ये थ्रू ये सब हो जाता है। देखिए अभी तक जितने भी बेनिफिट्स हमने देखे ये बेनिफिट्स से इन्वेस्टर के लिए, बट अभी बेनिफिट्स टू द कंपनीज, कंपनी को किस तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम का फायदा हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। सो डिपॉजिटरी आपको मालूम है NSDL एंड CDSL, तो जो भी जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो भी नेम, एड्रेस, जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, ये सभी डिपॉजिटरी के थ्रू आपके कंपनी को, आप जिस कंपनी का भी शेयर्स खरीदते हैं उनको आपका नाम, एड्रेस या जो भी रेजिडेंशियल प्रूफ एड्रेस होगा या जो भी जितने भी आपने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, इसका अप टू डेट इंफॉर्मेशन कंपनी को डिपॉजिटरी के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। कंपनी का कॉस्ट कम हो जाएगा, एफर्ट्स कम हो जाएंगे। कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस इशू, ट्रांसफर एक्सेट्रा इज सेव्ड। तो देखिए जब भी कभी कंपनी नए शेयर इशू करती है या बोनस शेयर इशू करते हैं या शेयर को ट्रांसफर करती है तो जो शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, उसके लिए जो भी कॉस्ट, एफर्ट्स, टाइम लगते हैं, ये सभी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, कंपनी का काम इजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। इससे कंपनी और इन्वेस्टर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है, बेटर होता है। द कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट एक्सेट्रा इज सब्सटेंशियली रेड्यूस। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है
कि शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया, सिग्नेचर का डिफरेंस आ रहा है, कोई काम में ज़्यादा टाइम जा रहा है, इज substantially reduced, it leads to better communication with the investor and increase the goodwill of the company. So इससे कंपनी का गुडविल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Then fourth point, international investment. Under depository system, better and quicker services can be provided and this attract the investment from the abroad. देखिए डिपॉजिटरी सिस्टम से T+2 डेज में सब पूरे काम हो जाते हैं, तो टाइम कम होने की वजह से FII जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं. इससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मनी हमारे देश को अवेलेबल हो रहा है और कंपनी के अपने काम के लिए कैपिटल मिलता है. सो आई होप दोस्तों ये किस तरीके से फ़ायदे हैं इन्वेस्टर को भी और कंपनी को, ये आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.